हाय फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोग एस्टीम समझे थे। इसमें समझते हैं लीफ, पत्ती। आइए देखते हैं पत्ती की संरचना। ये पत्ती हो गया। पत्ती निकली जो रहती है तना से ही निकली रहती है, तना से निकली रहती है पत्ती। जहाँ पत्तियां निकलना शुरू होती है उस भाग को बोलते हैं हम वृंत। यहाँ से निकलती है पत्तियां, इसको बोलते हैं वृंत। इंग्लिश में इसको पेटियोल बोलते हैं, वृंत। ये वृंत जो है पत्तियों को सूर्य की ओर उठा कर रखता है, यानी प्रकाश की ओर उठा कर रखता है, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आसानी हो। ये सूर्य की ओर पत्तियों को उठा कर रखती है कौन? वृंत। वृंत का ही आगे का भाग होता है पत्तियों के बीचों बीच का मध्य सिरा। ये पत्तियों के बीचों बीच होती है, इसे मध्य सिरा बोलते हैं। पत्तियों के बीचों बीच होती है, इसे मध्य सिरा बोलते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में मध्य सिरा, इंग्लिश में मिडरिप बोलते हैं। अब मध्य सिरा से भी कुछ सिराएं निकली रहती है। मध्य सिरा से जैसे कुछ सिराएं निकली हुई है, कुछ सिराएं निकली रहती है, जिसको हम सिरा या इंग्लिश में वैन बोलते हैं। अब सिरा से भी छोटी छोटी सिराएं निकली रहती है, उसको छोटी सिरा इंग्लिश में वैनलेट बोलते हैं। पत्तियों के कोना को, लास्ट किनारा जो होता है, कोना एकदम नुकीला जो हो जाता है, नुकीले भाग को हम एपिक्स बोलते हैं। पत्तियों के लास्ट कोना को इंग्लिश में एपिक्स बोलते हैं, इस नुकीले भाग को। ये हो गया पत्तियों का किनारा। हिंदी में इसको किनारा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मार्जिन बोलते हैं। ये पत्तियों का मार्जिन हो गया। अब देखिए, आपको पत्तियों के ऊपर दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो इस तरह से धब्बा, एक होता है धब्बा और एक होता है छेद। ऐसे ऐसे छोटे छोटे धब्बा देखने को मिलेगा। धब्बा जो देखते हैं पत्तियों के ऊपर, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। धब्बा को हम लोग धब्बा जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। और छोटी छोटी छेद होती है, छोटी छोटी पत्तियों में छेद पाया जाता है, इसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र जो है 3 काम कर देती है। रंध्र कौन कौन से काम करते हैं? 3 काम करती है। पहला, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन, यानी पत्तियां जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जो जमीन से लेती हैं जल के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा यानी ग्लूकोज में परिवर्तन कर देती है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन पहला काम। दूसरा काम क्या करती है रंध्र या स्टोमेटा? दूसरा काम ये कर देती है दूसरा काम करते हैं वाष्प उत्सर्जन। पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती है। तीसरा काम क्या करती है? तीसरा काम ये गैसों का विनिमय, एक्सचेंज करती है, यानी कि CO2 लिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया। ये 3 काम हो गया इसका। पहला, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन। गैसों का एक्सचेंज, यानी CO2 लिया, O2 छोड़ दिए। तीसरा, वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन जहाँ होते हैं, जहाँ पर ज्यादा वन होगा वहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ज्यादा वाष्प उत्सर्जन होते हैं। जहाँ पर कम पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर कम वाष्प उत्सर्जन होंगे। इसलिए जहाँ पर वाष्प उत्सर्जन होंगे तो बादल बनेंगे तो वर्षा होंगी। इसलिए जहाँ पर जंगल ज्यादा अधिक होती है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। आइए देखिए, पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और पत्तियों में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च की जांच के लिए हम लोग आयोडीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, वाष्प उत्सर्जन की जांच करने के लिए हम लोग बचपन में पढ़े थे कि पेड़ है, पौधे के पत्ती में जो है हम लोग पॉलीथीन जा करके, व्हाइट पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन जा करके बांध दे और रात भर उसको छोड़ दे और सुबह जा करके उसको खोले, तो उसमें से हमको वाष्प उत्सर्जन, उसमें पॉलीथीन में कुछ कुछ पानी की बूंदे देखने को मिलेगी, जिससे हम लोग समझ सकेंगे कि इसमें वाष्प उत्सर्जन होता है पौधे में। देखिए, पौधे को वाष्प उत्सर्जन से 2 चीजों की हानि होती है। एक ऊष्मा की हानि होती है और एक जल की हानि होती है। जल की हानि होती है और ऊष्मा की भी हानि होती है। पौधे जो है साल में 2 बार पत्तियां गिरा देती है, एक ठंड के दिन में, एक गर्मी के दिन में। ठंड के दिन में पौधे ऊष्मा बचाने के लिए पत्तियां गिरा देती है, जबकि गर्मी के दिन में पत्तियां जल बचाने के लिए अपना पत्तियां गिरा देती है। ज्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा तो ज्यादा जल की खपत होगी। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में तो ऐसे पौधे को जल नहीं मिलता है, उससे
एक तो ऊपर से वाष्प उत्सर्जन करके जल की बर्बादी करता है, इसलिए पौधे जो है अपना पत्तियां ही गिरा देती है। देखिए, आकार के आधार पर पत्तियों को दो भाग में बांटते हैं, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती का मार्जिन जो है कटा पिटा नहीं होता है, सरल पत्ती का मार्जिन सीधा होता है। और संयुक्त पत्ती का मार्जिन कटा पिटा होता है, ऐसे गया थोड़ा सा कट गया, फिर कट गया, फिर इस तरह से इसका मार्जिन जो है कटा पिटा होता है। जैसे आप नीम की पत्ती देखे होंगे, नीम की पत्ती देखे होंगे तो उसका मार्जिन जो है कटा पिटा होता है। और क्या, और देखे होंगे आप, जैसे आप गुलाब की पत्ती देखे होंगे, गुलाब की पत्ती में भी इसका मार्जिन जो है कटा पिटा होता है। और इसमें तो बहुत सारा, जैसे आम ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसका मार्जिन जो है सीधा होता है और इसका मार्जिन कटा पिटा होता है। देखिए, आप समझते हैं सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों का विभाजन। सिरा विन्यास के आधार पर भी पत्तियों को दो भाग में बांटते हैं, एक एकांतर, एक जालिकाबद्ध पत्तियां। एकांतर पत्तियां जो होती है उसकी सिराएं सीधी होती है। ये देखिए एकांतर पत्तियां, ये जालिकाबद्ध है, इसकी सिराएं बिल्कुल सीधी होती है और इसकी सिराएं जालिकाबद्ध जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसको जालिकाबद्ध बोलते हैं। ये एक बीज पत्री होती है, ये दुई बीज पत्री होती है। एक बीज पत्री और दुई बीज पत्री क्या था, जब इसके बीज को छीलेंगे तो अंदर में एक ही हिस्सा मिलेगा, और जब इसके बीज को छीलेंगे तो अंदर में इसका दो टुकड़ा हो जाएगा। जब बीज जो होता है, बीज के ऊपरी भाग को टेस्टा बोलते हैं और अंदर के भाग को टिग्मा बोलते हैं। टेस्टा को जब हटाते हैं, टिग्मा पर जाते हैं, तो इसका टिग्मा जो है दो भाग में बढ़ जाता है। ये हम बीज के चैप्टर में आगे हम बताएंगे आपको। तो देख, इसका जो बीज, जैसे ये चना ले लीजिए, चना को ऊपर से छिलका जब छीलते हैं तो चना दो भाग में बढ़ जाती है, तो यह द्विबीजपत्री। और इसमें जैसे केला का बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, उसका दो भाग नहीं होता, वो पता है, ये एक बीजपत्री हुआ। और आप जैसे ले लीजिए, गोटा ले लीजिए, ये सरसों का भी दो भाग नहीं होता है, इसमें भी एक बीजपत्री होता है। ये हुआ एक बीजपत्री का सिरा जो है सिरा होती है, और द्विबीजपत्री का सिरा जालिकाबद्ध होती है। और जैसे में केला आ गया, केला के बाद आपका मक्का आ गया, गेहूं आ गया, सरसों आ गया, इसमें आम आ गया, चना आ गया, आम आ गया, चना आ गया, कोई भी पेड़ पौधे ले लीजिए, फल सब कुछ आ गया, जैसे सेब आ गया, कोई भी फल लीजिए या फिर कोई भी दलहन तिलहन को ले लीजिए, आपको हर चीज में दुई बीजपत्री मिलेगा। केला, मक्का, गेहूं, सरसों, ये सब में एक बीजपत्री मिलेगा। अब समझते हैं कि पत्तियों का रूपांतरण कैसे हो जाता है। पत्तियों का रूपांतरण समझते हैं। देखिए, पत्तियों का रूपांतरण मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पत्तियां होती है, इस नागफनी वगैरह पौधा जो होता है, इसमें इसकी पत्तियां जो होती है जल बचाने के लिए, हम आपको बताए थे कि गर्मी के दिन में पौधे जो है जल बचाने के लिए अपने पत्तियां गिरा देती है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में तो हर समय जल की कमी होती है, तो वहाँ जो है पौधे जल बचाने के लिए पौधे की पत्तियां जो है अपने कांटे का रूप ले लेती है, ताकि एक तो जल की हानि कम हो और दूसरी जानवर से भी बचा जा सके। कांटा रहेंगे तो जानवर भी कम खाएंगे। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो पत्तियां होती है वो जल बचाने के लिए और जानवरों से बचने के लिए कांटे का रूप ले लेती है। और दूसरा रूपांतरण होता है, दूसरा में होता है जैसे आपका लत्तेदार फल तथा सब्जी हो गया, जैसे झींगा हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, ये सब लत्तेदार फल तथा सब्जी है। तो इसकी पत्तियां जो है स्प्रिंग नुमा आकृति बना लेती है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग गोल 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 स्प्रिंग, ताकि इसको जब ऊपर चढ़ने में सहायता मिले। इसकी पत्तियां का जो कुछ भाग होता है वो स्प्रिंग नुमा आकृति बना लेती है, इसको ऊपर चढ़ने में ताकि सहायक हो। इस स्प्रिंग नुमा आकृति को हम टिंड्रल बोलते हैं, TINDRAL, टिंड्रल। हिंदी में इसको प्रतान बोलते हैं, प्रतान।
स्प्रिंग आकृति को परतान या टिंडल बोलते हैं। ये पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। होता है तीसरा रूपांतरण होता है तो पेड़ पौधे में नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो पेड़ पौधे की पत्तियां जो कीट भक्षी हो जाती है, उसकी पत्तियों में ऐसे तो ये सब कम पौधे मिलते हैं, लेकिन समुद्र किनारे कुछ पत्तियां मिलती है जिनका ऐसे ढक्कन ऊपर से लगा रहता है, इसमें ढक्कन खुला रहता है। इसके अंदर जब कीट जाएगा ये ढक्कन लग जाएगा, फिर ये कीट को खा जाती है पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कीट भक्षी हो जाते हैं। जैसे इनका उदाहरण है घट पर्णी, घट इसको बोलते हैं घट पर्ण पौधे। तो आप समझ गए होंगे पूरे पत्ते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।